हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम पर। और आज की हमारी ये क्लास जो है वो हमारी बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस के हम लोग सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। आज हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो बेसिकली हमारे किससे लाभ और हानि से जो रिलेटेड है। तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है द रिडक्शन ऑफ ₹12 इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विद चेंज ऑफ 5% गेन इनटू 2.5% लॉस। ठीक है, हमसे पूछा गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। अगर बात करें, देखिए सभी साथियों सब यार एक चीज देख लीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली हमारे सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हिंदी में बात करें, लिखा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपए की कमी हो जाने से 5% का जो लाभ बदले क्या हो गया, हमें 2.5% की क्या हो गई, हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करें, हमें कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो अगर हम लोग क्या मान ले, इनिशियली कॉस्ट प्राइस जो है हम लोग कितना मान ले, 100x मान लें। इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस है वो वस्तु का, वो प्रोडक्ट का कितना मान ले हम लोग, 100x मान लें। इनिशियल कॉस्ट प्राइस को कितना मान लिया, x 100x मान लिया। ठीक है, सीपी को हम लोग कितना मान लिया, 100x मान लिया। अब हमसे कहा गया है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल विल चेंज 5% गेन इनटू कितना, टू कंप्लीट 1/2% के लॉस में। यानी हमें क्या हो रहा था, बेसिकली जो हमें 5% का लॉस था, यानी 5% का जो गेन हो रहा था मतलब 105%, वो किस में बदल गया, वो हमारे किस में बदल गया, 2.5% के लॉस में। और 2.5% का मतलब है कि 97.5 कितना हो गया, 97.5% हो गया। ठीक है, 97.5% हो गया। अब हमसे कहा गया द रिडक्शन ऑफ ₹12, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो किसके बराबर है, हमारे पास 12 के बराबर है। यही तो कहा गया, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 की कमी हो जाने से 5% का जो लाभ होने वाला था वो 2.5% के हानि में बदल गया। तो यानी ये जो कमी हुई है, ये जो इसका डिफरेंस आया है वो बेसिकली हमारे किसको दिखा रहा है, 12.5। तो अगर हम लोग बात करें 97 और 105% के बीच में, तो डिफरेंस कितने का है, 7.5% का। की वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे 12 रुपए के इक्वल। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1% की बात करें तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 7.5 को कैंसिल आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.6। यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1.6 आ गई। अब हमसे पूछा गया है सीपी पूछा गया है, तो ओरिजिनल सीपी हमारे पास कितना है, सीपी बराबर हमारे पास कितना है, तो सीपी बराबर है हमारे पास 100x। x की वैल्यू हमारी कितनी है, 1.6, तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा, 100 इंटू 1.6, यानी सीपी हमारा कितना हो गया, 160 रुपए हो गया। कितना हो गया, 160 रुपए हो गया साथियों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग। एक बार फिर समझ लेते हैं क्या दे रखा था। हमसे कहा गया कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी में क्या 12 रुपए की कमी के कारण हमें जो 5% का लाभ होने वाला था वो किसमें बदल गया, 2.5% की हानि में बदल गया। इसका यही तो मतलब है, जो हमें कितना 105% का लाभ होने वाला था वो किसमें बदल गया, 2.5% की हानि में बदल गया। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तो है 12 रुपए। तो हमने क्या लिख दिया, 7.5 जो डिफरेंस आया है उसको हमने 12 रुपए के इक्वल रख दिया। एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली तो हमारे पास 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स में रख देंगे 1.6, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 160 रुपए, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा साथियों। ठीक है, सभी को समझ आ गया क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, सॉल्व करिए सभी लोग। देखिए सारे जो आज हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली हमारे सीजीएल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। सारे हमारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है इसको आप लोग सभी लोग सॉल्व करिए। दे रखा है यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो 10% की क्या होती है, हानि होगी। 20% का लाभ कमाने के लिए प्रति किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगी। ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं, अगर चावल को हम लोग किस पे बेच रहे हैं, 54 रुपए पे बेच रहे हैं, तब क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। तो 10% लॉस का मतलब बेसिकली अगर हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, 10% का हमें लॉस हो रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1/10। यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो हमारे पास आ जाएगा 10:9।
सीपी और एसपी का रेशियो हमारे पास कितना आ गया 10:9। अब हमें कहा गया 54 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी इस 9 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 54 रुपए के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। यानी सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है हमारे चावल का, ठीक है, तो पर केजी कितना है, 60 रुपए है। कितना है, 60 रुपए है। अब हमसे पूछा गया है 20% का लाभ कमाने के लिए प्रति किलोग्राम की चावल की कीमत क्या होनी चाहिए, कि अब उस पे क्या होने लगे, 20% का प्रॉफिट मिलने लगे। तो इस कंडीशन में सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, कि हमें 20% का प्रॉफिट मिले, यानी रेशियो हो जाएगा 1/5। तो सीपी और एसपी का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5:6। ठीक है, अब सीपी की वैल्यू इस 5 की वैल्यू में दे कितनी रखी है, तो 60 रुपए दे रखी है। यानी बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 से मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है, 12 से मल्टीप्लाई एक यूनिट की वैल्यू, तो 6 को क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 72 रुपए। यानी ये जो हमारे पास चावल है इसकी प्रति किलो कीमत कितनी है, 60 रुपए है। इसको यदि हम लोग 72 रुपए में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है साथियों, सभी को समझ आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, नोट कर लेंगे सभी लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नोट कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। अब थोड़ा सा स्पीड में हम लोग क्या करेंगे, तेजी लाएंगे, क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, पूजा वांट्स टू सेल ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। शी bought it at 10% less and sold it at ₹30 less, but still she gained 20% the cost price of the watch। बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों। लिखा है पूजा एक घड़ी 20% लाभ पर बेचना चाहती है, उसने इसे 10% कम पर खरीदा और 30 रुपए कम पर बेचा, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। यानी वो बेचना भी लाभ पर चाहती थी और उसे लाभ भी हुआ। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो अगर बात करें तो सीपी हम लोग क्या मान लें, 100 मान लें। सीपी कितना मान लें, कंप्लीट 100% मान लें। अब पूजा उसे किस पे बेचना चाहती थी, 20% के लाभ पे, यानी SP1 हमारा क्या हो जाता, SP1 की बात करें तो कितना है, 120% हो जाता। ठीक है, SP1 कितना हो जाता, 120% हो जाता। और शी बॉट इट एट 9-10% लेस, यानी वो उसे लाई कितने पे थी, तो 10% लेस पे लाई थी, यानी कित पे लाई थी, 90% पे लाई थी। और हमसे कहा गया है उसने क्या किया, 30 रुपए कम पर बेचा, तब भी उसे 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ साथियों। यानी इस 90 का अगर हम लोग 20% निकाले तो 90 का 20% हमारे पास कितना आ जाएगा, SP2 कितना आ जाएगा, तो 90 का 20% हो गया 18, यानी कितना हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा हमारे पास, 118 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 118 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर एक बार समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास कितना सीपी हमारा कितना दे रखा था, 100% दे रखा था, वो उसे कितने पे बेचना चाहती थी, 20% ज्यादा पे, यानी SP1 हमारा कितना था, 120% था। वो उसे लाई कितने पे थी, तो 10% कम पे लाई थी, यानी 90% पे लाई थी। ठीक है, 90% पे, पर वो बेची कितने पे, और उसे प्रॉफिट, जब उसने 30 रुपए कम पे भी बेचा तब भी उसे 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी अब उसका SP2 कितना हो जाएगा, उसने कितने पे बेचा होगा, तो 108% पे बेचा होगा। कितने पे बेचा होगा, 108% पे बेचा होगा। और 30 रुपए उसने कम पे बेचा, कितने बेचा, 30 रुपए कम। तो SP1 में से SP2 का जो डिफरेंस है वही वो 30 रुपए के इक्वल है, यानी डिफरेंस हो जाएगा 12 यूनिट्स का, 12 यूनिट्स का। और ये 12 यूनिट्स किसके बराबर है, तो 30 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट के मान की बात करें तो एक यूनिट का मान साथी हो जाएगा हमारे पास 30/12। कितना हो जाएगा, 30/12 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, सीपी हमें पता है कितना है, 100x है। सीपी हमें कितना दे रखा है, 100 है, x की वैल्यू रख देंगे 30/12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 चौके 4 दिए हो जाएगा 12, और 4 25 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 25 आ जाएगा, 3 दाम 30 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 250 रुपए। यानी घड़ी का वास्तविक क्रय मूल्य कितना था, 250 रुपए था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। नोट कर लेंगे सभी लोग, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन की वर्डिंग को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन लगाना बिल्कुल आसान है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू से आप लोग क्या कर लेंगे, आंसर को डिराइव कर लेंगे। नोट कर लीजिएगा सभी लोग।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, लिखा है यदि मोबाइल फोन P की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है और यदि Q की दर पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। Q और P का अनुपात बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमसे कहा गया कि अगर मोबाइल फोन पे ए प्रॉफिट ऑफ 12% इज मेड व्हेन मोबाइल इज सोल्ड एट P, यानी 12% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन को P पर बेच रहे हैं। यानी क्या हो रहा है, 12% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। अब 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 12/100। ठीक है, 12/100 तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4×3=12 हो जाएगा, यानी 3/25। तो एसपी और सीपी का रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी हो जाएगा 25, प्रॉफिट पे बेच रहे हैं यानी एसपी हो जाएगा 28, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें किसके इक्वल दे रखी है, पी के इक्वल। ठीक साथियों, इतनी बात समझ आई। अब हमसे कहा गया देन देयर इज 4% लॉस व्हेन फोन इज सोल्ड एट क्यू, उसे क्या हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/25। कितना आ जाएगा, 1/25, यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 25:24। 25:24, यानी इस एसपी की वैल्यू में किसके इक्वल दे रखी है, क्यू के इक्वल। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, क्यू रेशियो पी पूछा गया है, तो क्यू अनुपात पी पूछा गया है। क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 24, और पी की वैल्यू कितनी है, 28। 4 से कैंसिल आउट करें, 4×6 = 24 और 4×7 = 28, यानी 6:7 हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट कर लेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सभी लोग नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट विल बी। हमसे पूछा गया है कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास, जल्दी से सभी लोग सॉल्व करिए। सभी लोग जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए, तो हमसे कह रखा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, यानी कोई वस्तु किस पे बेची जाती है, 25% के लाभ पे बेची जाती है, यानी 1/4 हो गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 25 की वैल्यू। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो आ गया हमारे पास 4:5। अब हमसे कहा गया है सेलिंग प्राइस को क्या कर दे, डबल कर दे, यानी सेलिंग प्राइस को क्या कर दे, डबल कर दे, तो हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा, 4:10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4:10। अब देखिए सीपी से कितना ज्यादा है सेलिंग प्राइस, तो 6 ज्यादा है। ठीक है, 6 ज्यादा है, इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 25, और 25 चंग हमारे पास कितना हो जाए, 150, यानी 150% का क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ आपको क्या बताना था, परसेंटेज बताना था कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है ए मैन परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर ₹1500 एंड सोल्ड इट एट 25% above the cost price. If he has to pay 75% as a tax on it, his net percentage of profit will be. ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो लिखा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया। यदि उसे इस पर 75 कर के रूप में देना पड़ा तो उसके निवल लाभ की प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करेंगे। हमसे क्या दे रखा है, बेसिकली सीपी दे रखा है हमें कितना, सीपी हमें दे रखा है 1500 रुपए। सीपी कितना दे रखा है, 1500 रुपए दे रखा है, उसने किस पे बेचा, 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। और 25% की बात करें यानी 25%, तो 1500 का 25% कितना आ जाएगा, 1500 का 25% हमारे पास आ जाएगा 375। 1500 का 25% हमारे पास आ गया 375 आ गया, यानी एसपी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1875। ठीक है, 1500 का 25% का मतलब बेसिकली क्या हो गया, 375 रुपए।
ठीक है, 375 रुपए, और इसमें ऐड हो जाएगा तो इसने बेचा किस पे, 1875 रुपए से बेचा, जिसमें उसको क्या हो रहा है, 75% का क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, यानी अब उसका एसपी कितना है, तो फाइनल एसपी उसका कितना है, 1800 रुपए है। फाइनल एसपी कितना है, 1800 रुपए है। तुमसे पूछ रहा है हिज नेट प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, तो सीपी कितना था, 1500 रुपए था। ठीक है, सीपी कितना था, 1500 रुपए था, बेचा कितने पे, 1800 पे, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 300 का हुआ, किस पे, 1500 पे, और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगा, 5 15, और 5 दूनी हो जाएगा कितना, 10, यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है साथियों, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, ए मैन्युफैक्चरर्स fixes his selling price at 33 complete 1/3%, ठीक है, over the cost of production if the cost of production goes up by 12% and manufacturers raises his selling price by 10%, his profit percentage will be। सेम प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने लगाया था कि क्या है, एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33 सही 1/3% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य करती है, यानी अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो 33 कंप्लीट 1/3% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/3, यानी सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो बताएं तो सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा 3:4। कितना हो जाएगा, 3:4। इसको अगर हम लोग मान ले 300 और 400 तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वल अमाउंट में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमसे कहा गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज बाई 12%, यानी जो कॉस्ट है उसके क्या हो रहा है, 12% हो रहा है। ठीक है, 12% हो रहा है, यानी कितना इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हो रहा है, 12% इंक्रीज हो रहा है, यानी अब कितना हो गया होगा, 336। 300 का 12% कितना हो गया, तो 36 रुपए हो गए, यानी 12% कितना, 336 हो गया। और जो सेल है, ठीक है, एंड हिज सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10%, सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 10% इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होके कितना हो गया, 440 हो गया, यानी अब रेशियो कितना आ गया, 440, 336 अनुपात कितना आ गया, 440। तो नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 104 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी 104 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितना आ जाएगा, 104 किस पे हो जाएगा, हमारे 336 पे। ठीक है, 100 से कर देंगे हमारे पास मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वैल्यू आपके पास कैंसिल आउट करिए, 7 से इसे कैंसिल आउट करिए। ठीक है, 7 से अगर हम लोग इसे कैंसिल आउट करेंगे, या 4, हम लोग इसे सीधे 16 से कैंसिल आउट करें तो 16 दूनी हमारे पास हो जाएगा 32। ठीक है, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, और इस पूरे को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 650, यानी 650 बटे हो गया 21। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 कम सही 2/21 20/21%, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 30 20 कंप्लीट 21 20/100। ठीक है, नोट कर लेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 30 कंप्लीट 20/21%। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग, आसान से क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, अगर आपको पैटर्न पता है क्वेश्चन का तो कोई क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, सेम पैटर्न पे भी क्वेश्चन आ सकता है, कई बार रिपीट हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल देन प्रॉफिट परसेंटेज इज। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग सॉल्व करिए इसे, जल्दी से सभी लोग सॉल्व करिए। जल्दी से सभी लोग सॉल्व करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, लिखा है इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल्स, यानी हमें क्या दे रखा है, 28 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है, 28 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है, 21 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। किसके इक्वल है, 21 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो सीपी और एसपी का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 21/28 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 21/28 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करें तो 7 या 21 और 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, किस पे, 3 पे। 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास परसेंटेज का रेशियो कितना आ रहा है, 100/3, यानी 33 कंप्लीट 33% हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को सभी लोग, आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लेंगे सभी लोग। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा 33 कंप्लीट 33%। क्या आ जाएगा, 33 कंप्लीट 33% आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ए वेजिटेबल सेलर सेल्स हिज वेजिटेबल एट 20% प्रॉफिट, at the same time he uses false weight which is 10% less than the actual weight. What will be his total gain percentage? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। लिखा है एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है। ठीक है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करें, सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। चलिए तो समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बेसिकली लिखा है। हमसे लिखा है ए वेजिटेबल सेलर सेल्स हिज वेजिटेबल एट 20% प्रॉफिट, यानी वो किस पे बेच रहा है, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है ना। तो हम लोग क्या कर लें, इनिशियल सीपी अगर हम लोग क्या मान लें, 100 मान लें। इनिशियल सीपी कितना मान लें, 100x मान लें। वो बेच किसके रहा है, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस बेसिकली हमारा क्या है, 120 रुपए हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 120 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ही यूजेस फॉल्स वेट, यानी उसने क्या किया, फॉल्स वेट यूज किया, विच इज 10% लेस द एक्चुअल वेट। तो अगर हम लोग बात करें एक्चुअल वेट होता कितना है, तो अगर 1000 ग्राम है, यानी 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं, तो उसने क्या किया, 10% कम पे उसे तौला। यानी कितना तौला उसने, सिर्फ 90 कितना, 900 ग्राम उसने तौला। कितना तोला, 900 ग्राम तोला, यानी उसने कितना तौला है सीपी से, 90% पे तौला। कितने पे तौला, 90% पे तौला। फिर हमसे क्या दे रखा है, व्हाट विल बी हिज टोटल गेन परसेंटेज। तो टोटल गेन उसका हुआ कितना, यानी 90 और 120, बेचा उसने 120 में, तौला कितना, 90, तो कितने का लॉस हुआ उसको, 30% का। ठीक है, टोटल गेन उसको कितना हो गया, 30 का हुआ। किस पे हुआ, 90 पे हुआ। 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज वैल्यू। तो 30 तिहाई हमारे पास हो जाएगा 90, और 100/33 हमारे पास कितना होता है, इसकी परसेंटेज वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, तो 33.33% होती है। या जिसे हम लोग लिख सकते हैं 33 कंप्लीट 1/3%। दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट कर लेंगे सभी लोग। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है ए डीलर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 15%, ए कस्टमर पेज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 318.75 फॉर एन आर्टिकल, एट व्हाट प्राइस इज द आर्टिकल लिस्टेड। देखिए यहाँ पे लिखा है पार्टिकल, आर्टिकल लिस्टेड, लिस्टेड बेसिकली मींस एमआरपी, मार्क्ड प्राइस। तो लिखा है एक विक्रेता 15% की छूट देता है। कोई ग्राहक किसी वस्तु के लिए अगर रुपए 318.75 की राशि अदा करता है, वस्तु की सूची कीमत ज्ञात कीजिए। यानी सीपी, लिस्टेड प्राइस का मतलब भी यही होता है, सीपी।
ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा? ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास डिस्काउंट एज अ लॉस ट्रीट किया जा रहा है ना। अगर आपकी कोई चीज क्या है 100 रुपए की है, अगर आपकी कोई चीज कितने की है, कोई वस्तु अगर 100 रुपए की है, अगर हम उस पर आपको क्या देते हैं 10% का डिस्काउंट देते हैं, क्या करते हैं 10% का डिस्काउंट देते हैं, यानी वो चीज हम आपको कितने में दे रहे हैं 90 रुपए में दे रहे हैं। तो बेसिकली ये तो हमारे लिए लॉस है ना, कि जो चीज हमारे लिए 100 रुपए की थी उस पर हमने क्या किया, आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो हमें वो आपसे कितना प्रॉफिट हुआ, तो इस कंडीशन में हमें क्या हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। यानी बेसिकली ये जो हमारे पास 15% दे रखा है, इससे हमारा एसपी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कितना, अगर हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकालें तो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है हमारे पास 15, और 15 की हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15 बाई हो जाएगा 100, यानी परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/20। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगी 3/20। अब सीपी और एसपी का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो सीपी हमारा क्या होता है ओरिजिनल प्राइस, और एसपी हमारा किसको शो कर रहा है, ये लॉस 3% का, तो एसपी कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। यानी सीपी और एसपी का हमारे पास रेशियो कितना आ गया, तो 20:17। सीपी और एसपी का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा 20:17 आ गया। अब हमसे कहा गया है एक कस्टमर पेज एन अमाउंट ऑफ 318.75, यानी उसने एसपी दिया ना, सेल किया, तो इतना हमें मिला, यानी 17 की वैल्यू में किसके इक्वल दे रखी है 318 दशमलव कितने 75 के इक्वल। इस 17 की वैल्यू में किसके इक्वल दे रखी है 318.75 के इक्वल। अगर हम लोग एक यूनिट की वैल्यू निकाले, यहां से आप अगर एक यूनिट की वैल्यू निकाले तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 318.75 बराबर हमारे पास हो जाएगा 17, और जब आप इसे 17 से कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक यूनिट की 18.75। ठीक है, तो क्या हम लोग कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते, और यही जो कॉस्ट प्राइस है ये हमारा क्या है लिस्ट प्राइस है, लिस्टेड प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हम लोग 18.75 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, तो 375 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 375 रुपए आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट कर लेंगे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप से लगाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड क्वेश्चन बेसिकली इसी टाइप से आएंगे। ये सारे आपके सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपके सीजीएल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है ए मैन बॉट 25 कैरेट्स ऑफ ऑरेंजेस फॉर ₹10,000। ठीक है, ही लॉस्ट 5 कैरेट्स in order to earn a total profit of 25% of total cost. He would have to sell each of the remaining carrots at। ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे। किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 क्रेट 10,000 रुपए में खरीदे, उनमें से 5 क्रेट्स हो गए, अब वह शेष क्रेट में प्रत्येक क्रेट किस दाम पर बेचे उसको कुल लागत पर 25% का लाभ हो। सभी लोग बताएंगे आंसर। सभी लोग कमेंट करिए आंसर। चलिए, तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, एक आदमी ने कितने खरीदे 25 कैरेट खरीदे, कितने रुपए में 10,000 रुपए में खरीदे, लेकिन क्या हो गया 5 कैरेट्स क्या हो गए खो गए, 5 कैरेट्स क्या हुए खो गए, यानी अब उसके पास कितने बचे 20 कैरेट बचे, और अब उन 20 कैरेट्स की कीमत 10,000 के करीब हो गई ना। पहले उसने कितने खरीदे थे 25 कैरेट खरीदे थे, लेकिन 25 में से 5 कैरेट्स खो गए, तो अब उसके पास कितने बचे 20 कैरेट्स बचे। ठीक है, 20 कैरेट्स बचे, यानी इस 20 कैरेट्स की हमें कीमत कितनी दे रखी है 10,000 के करीब। कितने दे रखी है 10,000 के करीब, तो एक कैरेट की कीमत कितनी हो जाएगी, तो एक कैरेट की कीमत हमारी हो जाएगी 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए हमारा क्या हो जाएगा पर कैरेट। ठीक है, क्या हो जाएगा पर कैरेट हो जाएगा। फिर हमसे कहा गया है
इन ऑर्डर टू अर्न टोटल प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी अब उसे प्रॉफिट 25% चाहिए और टोटल कॉस्ट यानी 10,000 रुपए पे उसको क्या चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो उसको एक कैरेट कितने प्रतिशत पे बेचनी पड़ेगी, यानी कितने रुपए पे बेचनी पड़ेगी एक कैरेट। तो देखिए 500 रुपए प्रति कैरेट है। अब वो कैरेट कितने पे बेचे कि उसे क्या हो जाए, 25% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो अगर हम लोग 25% की क्या फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 1/4 हो जाती है। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो हमारा क्या बन जाएगा, तो सीपी और एसपी का रेशियो हमारे पास 4/5 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कैरेट उसने कितने में खरीदी थी, तो 500 रुपए में खरीदी थी। कैरेट कितने में खरीदी थी, 500 में खरीदी थी, यानी ये सीपी की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है। और ये 500 हमारे पास कब आएगी, जब हम इसे क्या करेंगे, 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 125। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे बेसिकली क्या पूछा गया है, ही वुड सेल ईच कैरेट, यानी अब वो एक कैरेट कितने पे बेचे, तो एसपी कितना आ रहा है 5 का, 5 को 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 625। यानी अब वो हर एक कैरेट जो उसको 500 रुपए प्रति कैरेट पड़ रही थी, वो अगर उसे 625 रुपए में बेचेगा तो उसे क्या हो रहा होगा, 25% का प्रॉफिट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, 25% का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे, उसको क्या हो रहा होगा, 25% का प्रॉफिट हो रहा होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है हमारे पास, लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू x% लॉस इन द कॉस्ट प्राइस। क्या हो रहा है, x% लॉस हो रहा है किसमें, कॉस्ट प्राइस में हो रहा है। तो हमको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सभी लोग बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो हमसे क्या कह रखा है, लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, यानी क्या हो रहा है, बेसिकली सेलिंग प्राइस पे कितना हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% लॉस हो रहा है, यानी हमारे पास सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, और हमसे कह रखा है x% लॉस इन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 20% का लॉस सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। ठीक है, यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो 20% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, तो 1/5 हो गई। ठीक है, तो 1/5 मतलब सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो देखो ये हमारे एसपी को दिखा रहा है और ये हमारा क्या दिखा रहा है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी सीपी की वैल्यू हो जाएगी 6 और एसपी हमारा कितना हो जाएगा 5। यानी कोई 6 रुपए की चीज थी, उसको जब हम लोग 5 पे बेच रहे हैं, यानी हमें लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है किस पे, अपने सीपी 6 पे, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.66%। कितना आ जाएगा, 16.66%। अब हमसे पूछा गया था x% इन लॉस इज इक्वल टू, ठीक है, x% का लॉस किसमें, सीपी पे, तो कितने का लॉस हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16.66%। कितनी हो जाएगी, 16.66% हो जाएगी। अब देखिए 16.66% हमें लिखा है, लेकिन 16.66% की हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, तो 16 कंप्लीट 2/3% होती है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग, आसान सा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग लिखिए, नोट कर लीजिए। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है द प्रॉफिट अर्न शॉपकीपर by selling a bucket at gain of 8% is 28 more than when he sells it at loss of 8%. The cost price of the bucket, हमसे क्या बताया गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बकेट बताना है हमको। सभी लोग आंसर करेंगे इसका, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग बकेट का कॉस्ट प्राइस आंसर करेंगे, कितना आएगा। देखिए
अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन लगाया था जिसमें हमें क्या हो रहा था, 20% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन 10% लेस पे हम लोगों ने क्या किया था, खरीदा था। तो इस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सीपी को हम लोग कितना मान ले, 100% मान ले, ठीक है, 100% मान ले। तो हमको लिखा है द प्रॉफिट अर्न्ड शॉपकीपर बाय सेलिंग इट बकेट at gain of 8% is 28% more when he sells it at loss of 8%। यानी क्या दे रखा है, अगर हम लोग कितने पे बेचे, 8%, 28 मोर, तो उसे क्या होता है, 8% का प्रॉफिट होता है। यानी SP1 हमारा कितना आ रहा है, तो SP1 हमारा हो रहा है 108%, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। जब क्या कर रहा है, वो 28 रुपए ज्यादा पे बेच रहा है, लेकिन when it sells एट 8% लॉस, यानी 8% का कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी SP1 हम SP2 हमारा कितना था, 92% था, ठीक है, हमारा कितना था, 92% था। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का, तो 16 का है, और 16 की वैल्यू में देख इसके बराबर रखी है 28 के बराबर, यानी एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 28/16। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 28/16 हमारे पास आ गई, ठीक है। यानी अगर इसको 4 से कैंसिल आउट करें तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 सत्ते हमारे पास हो जाएगा 28, यानी एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो 7/4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7/4 आ जाएगी। हमसे पूछा गया है द कॉस्ट प्राइस इन रुपीज, हमसे क्या पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। हमने कितना माना था, सीपी को 100x, सीपी को हमने कितना माना था 100x, की वैल्यू कितनी है 7/4, 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे आ जाएगा 25, और 25 सत्ते हमारे पास कितना होता है 175, यानी 175 रुपीज क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो 175 रुपीज क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। काफी बच्चों का इसका आंसर आया है, शीतल जी का आंसर आया है, शीतल सोनी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 175 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 14 बेसिकली हमारे पास क्या दे रखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹X, it is marked up by 200%, it is sold at ₹540 after giving 25% discount, what is the value of X। आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करेंगे। नोट करिए सभी लोग, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करिए। देखिए, हमसे क्या रखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज X, यानी सीपी को हम लोग बेसिकली कितना मान लें, 100x मान लें, सीपी को कितना मान लें, 100x मान लें। अब हमसे कहा गया है इट इज मार्क्ड अप बाय 200%, तो अगर हमारे पास सीपी 100% दे रखा है, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा, यानी मार्क्ड प्राइस हमारे पास इसका 200% ज्यादा, यानी 300 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इट इज सोल्ड एट ₹540 आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट। कितने पे बेचा गया, 25%, जब हमने डिस्काउंट दिया किस पे, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट किया, यानी 300 रुपए का अगर हम लोग 25% निकाल दें, वही क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 300 रुपए का 25% जब हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 75 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75, और 300 में से जब 75 को माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 225 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 225 रुपए आ जाएगा। अब इस 225 रुपए की वैल्यू हमें किसके इक्वल दे रखी है, तो 540 के इक्वल दे रखी है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 540/225 हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, यानी कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, लिख देंगे CP इक्वल टू कितना, 100 इंटू कितना हो जाएगा, 540 अपॉन कितना हो जाएगा, 225। अब 25 से कैंसिल आउट करिए तो ये हमारा कितने टाइम जाएगा, 25 नवैया हमारे पास कितना हो जाए, 225, और 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। 9 से कैंसिल आउट करिए, 9 60, 6 टाइम्स हमारे जाएगा, यानी ये जाएगा 60। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, सीपी आ जाएगा हमारे पास 240 रुपए, ठीक है। सीपी यानी क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा, 240 रुपीज, यानी कितना आंसर हो जाएगा करेक्ट, 240 रुपए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग, चलिए सभी लोग नोट करिए। चलिए, इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए होलसेलर हैड 200 डजन्स ऑफ मैंगोज, he sold some of these mangoes
at 20% profit and rest of 10% profit, so that he made 13% profit on selling all mangoes. How many mangoes in dozens did he sell at 20% profit? तो देखिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, जब हमने कहा था कोई भी अमाउंट ना दे रखा हो, हमें कोई भी वैल्यू हमें ना दे रखी हो, सिर्फ क्या दे रखा हो, परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो, क्या दे रखी हो, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो, तब हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिक्सचर के मेथड से सॉल्व करेंगे। जब भी हमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज वैल्यू में कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, तो हमसे कहा एक होलसेलर के पास कितने थे, 200 डजन मैंगोज थे, कितने थे, 200 डजन मैंगोज थे, ठीक है, 200 डजन मैंगोज थे। उसने क्या किया, ही सोल्ड सम ऑफ मैंगोज एट 20% प्रॉफिट, यानी उसने क्या किया, कुछ मैंगोज को 20% प्रॉफिट पे सेल किया, और उसने कुछ अलग मैंगोज को कितने, 10% के प्रॉफिट पे सेल किया, कितने पे, 10% के प्रॉफिट पे सेल किया। सो ही हैड मेड 13% प्रॉफिट ऑन सेलिंग मैंगोज, यानी उसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट उसको कितना हुआ, तो 13% का हुआ, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, 20% के मैंगोज का और 10% मैंगोज के प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, मिक्सचर का हमने क्या बताया था कि जो हमारा नेट होता है, नेट में से हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को माइनस कर देते हैं। तो 20% और 13% का डिफरेंस कितने का है, तो 7% का है, ठीक है, और 10 और 13 में डिफरेंस कितने का है, तो 3% का है। अब हमसे पूछा गया कि 3% यानी 20% प्रॉफिट पे उसने कितने मैंगोस बेचे थे, तो 3% मैंगोस बेचे, यानी 3%, ठीक है। टोटल मैंगोस है कितने, 10, और टोटल मैंगोस की क्वांटिटी कितनी थी, तो 200 दर्जन थी, कितनी थी, टोटल मैंगोस की क्वांटिटी कितनी थी, 200 दर्जन थी। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 10 दूनी हो जाएगा हमारे पास 20, यानी कितने उसने मैंगो सेल किए, तो 60% मैंगो उसने बेचे, कितने बेचे, 60% मैंगोज उसने बेचे, यानी 60 दर्जन उसने मैंगोज बेचे, 60 डजन मैंगोज उसने क्या किए, 20% के प्रॉफिट पे बेचे, यानी सी बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए अब देखिए, आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस टोटल डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों की क्लास होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं है एसएससी की ही, बेसिकली आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, या आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली एसआई की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो कल की क्लास में आप लोग मतलब मंडे को जुड़ना मत भूलिएगा, सेम टाइम पर 6 PM पर। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है, सभी लोग इसका एसेस ले लेंगे, और आज की क्लास हमारी बस यहीं पे ओवर होती है।